Dear students, let us understand the different types of companies according to Companies Act 2013. Private company, section 2 bracket में subsection 68 of the Companies Act 2013 defines a private company means a company which has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh and which by its articles of association restricts the right to transfer its shares limits the number of its members to 200 excluding its part or present employee members, and C prohibits any invitation to public to subscribe for any of its securities. देखिए बता रहा कि 2013 का जो कंपनी का संशोधित कानून बना है, इससे पहले 1956 का कानून था 1956 का, तो इस 2013 में जो बहुत बड़ा ह्यूज चेंजेस लाए गए कंपनी के कानून में, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी का परिभाषा दिया गया है कि अ प्राइवेट कंपनी मीन्स, एक प्राइवेट कंपनी का मतलब है अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसका पेड अप कैपिटल कम से कम न्यूनतम 1 लाख रुपया होना चाहिए। टोटल मिनिमम टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए। एंड विच बाई इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और उसके कंपनी एक्चुअली में कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहना चाहिए, क्या लिखा रहना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर रहेंगे वो अपना शेयर किसी को नहीं बेच सकते। ट्रांसफर करने का मतलब यहाँ बेच सकना। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स। हाँ, कंपनी में काम करने वाले स्टाफ के अलावा कंपनी के जो मालिक होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, वो मैक्सिमम 200 होंगे और मिनिमम 2 बताते चले आपको। सी नंबर बात क्या बोला, यानी ये जो 200 मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ में उसको नहीं काउंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ अलग चीज़ हो गया, दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स। हाँ, ये अलग बात है कि कोई एम्प्लॉय में से भी कोई शेयर होल्डर हो। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़, और आम जनता में प्राइवेट कंपनी कोई भी शेयर सिक्योरिटीज़ इशू नहीं करती है खरीदने के लिए। तो ये प्राइवेट कंपनी की बातें क्या क्या खास हो गई कि प्राइवेट कंपनी के मिनिमम शेयर होल्डर्स 2 होंगे, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200 होंगे। किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो मिनिमम रुपीज़ 1 लाख का होना चाहिए, और उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर्स अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र यानी सेल नहीं कर सकते, और किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की संख्या 200 को क्रॉस नहीं कर सकती थी। पुराने कानून में 50 था। और आम जनता में प्राइवेट कंपनी कोई किसी भी तरह का शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज इशू नहीं करती है। कि प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी means a company which is not a private company and has a minimum paid up capital of rupees 5 lakh or higher capital as may be prescribed. A private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed a public company. आप जरा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, कंपनी का जो कानून 2013 में संशोधित होकर आया, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के हिसाब से अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी, ऐसी कंपनी होती है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब प्राइवेट कंपनी कैसे कहलाएगी? तो पढ़े थे मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर शेयर होल्डर्स की संख्या, और उसका मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा, हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होगा, और प्राइवेट कंपनी का 1 लाख था, और मिनिमम 5 लाख है लेकिन उससे ज़्यादा हो सकता है, यानी मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं है। और यदि कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक कोई पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो पब्लिक कंपनी के मिनिमम शेयर होल्डर्स होते हैं 7, ये बात ध्यान दीजिएगा। पब्लिक कंपनी के मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? 7।
मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं है। और ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना शेयर दूसरे किसी को बेच सकते हैं। यहाँ भी कंपनी का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। हाँ, ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कानून 2013 के बाद से ऐसा बात आया है। 1% कंपनी, वन मैन कंपनी भी होने लगा है आजकल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स 1% कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। यानी कंपनी का जो कानून 2013 में आया था, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बताया गया कि एक व्यक्ति भी किसी कंपनी का मालिक हो सकता है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मैंने कोई संस्था स्थापित करने का जो रूल नंबर 3 है 2014 ये बताया है, प्रोवाइड्स दैट ओनली ऑन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इंडिया कैन फॉर्म 1% कंपनी। यानी भारत में रहने वाला कोई एक भारतीय जो भारत का ही रेसिडेंट है वही 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है इंडिया में। और इट्स पेड अप कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 lakhs। और उस कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगा वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी वन मैन कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल 50 lakhs। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और उस वन मैन कंपनी का सालाना जो टर्नओवर है सेल का वो 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। और ये जो वन मैन कंपनी है ये कोई भी नॉन बैंकिंग यानी गैर बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तो ये 1% कंपनी का डेफिनेशन है। खास बात क्या है कि एक आदमी भी कंपनी का मालिक बन सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और उसका पेडअप कैपिटल 50 लाख से क्रॉस नहीं करेगा, और उसका एनुअल टर्नओवर यानी सेल 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और क्या खास बात कि वो कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगी। नॉन माने गैर बैंकिंग वित्तीय विनियोग, नॉन माने गैर, बैंकिंग माने तो बैंकिंग समझते हैं, फाइनेंशियल माने वित्तीय, इन्वेस्टमेंट माने विनियोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो किसी भी कंपनी में 2 तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स जिसको इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। लिख रहा द शेयर्स विच गेट प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ डिविडेंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी में 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर्स। तो यदि आप ऐसे कंपनी के किसी ऐसे शेयर के शेयर होल्डर हैं जिसमें अगर डिविडेंड आपको पहले दिया जाएगा, या कंपनी यदि बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, लिक्विडेट होगी, ऐसे में भी कैपिटल आपको पहले मिलेगा, तो तब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे उस तरह के शेयर्स को। और इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है? द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं कहला सकता है, आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, उसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इनका कोई प्रेफरेंस राइट नहीं होता, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी का असली मालिक है। प्रेफरेंस शेयर कंपनी के मालिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं कहलाते हैं। कंपनी के मालिक लीगली इक्विटी शेयर होल्डर ही हैं। तो यहाँ तक समझिए, फिर बाद में